आप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हेलो, मेरे भाई बहन, संकट तो बहुत है सबको, मैंने आपको सबको पता है संकट में तो पूरा विश्व है। कहीं गोले, कहीं मिसाइलें, कितने प्रयोग हो रहे हैं, तो संकट में तो सब हैं। ऐसे में हमारा तो सबसे बड़ा गोला हनुमान जी है, संकट से हनुमान छुड़ावे। तो तीन बातें हैं और प्रश्न मैं करूंगा, उत्तर आपको देने हैं। सबसे पहली बात ध्यान देना, क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जय हो। हाँ जी, पीछे और पीछे तक, क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छी बात, सबका देखो ये है, सब सुन रहे हैं, हाथ हिला के सबने समर्थन किया। अब दूसरा प्रश्न करूंगा, किसी का दिल दुखाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात। तीसरा प्रश्न है, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अब ये मैंने तीन प्रश्न किए, आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैं और दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। तीन, अब मैंने तीन प्रश्न किए और एक क्षण भी नहीं लगा, आपने उत्तर दे दिया। अब जो मैं प्रश्न कर रहा हूं, अब आपको मुझे उसका उत्तर नहीं देना है, अपने आप को उत्तर देना है। हम सब जानते हैं कि क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर ऐसा कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते ना। यही तो है, जानाम्य धर्मम नचमे प्रवृत्ति और जानाम्य अधर्मम नचमे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता तो हूं, लेकिन उस पर चलूंगा नहीं। धर्म क्या है इसको मैं पहचानता तो हूं, लेकिन मैं उस पर चल नहीं सकता। यही है मेरे भाई बहन। तो जीवन में जब ऐसे कठिन निर्णय आते हैं तो हम नहीं ले पाते हैं। कई बार लोग परिस्थिति में फंस जाते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जीवन, एक बात ध्यान रखना, जीवन में हम हमेशा सफल होंगे ये कोई जरूरी नहीं है, कभी विफल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं। अब देखो, सूर्य रोज उगता है, रोज ढलता है, और शाम को ढलने के बाद फिर उगता है नई ऊर्जा के साथ। ये नहीं कि सूर्य अस्त हो गया तो अब नहीं निकलेगा। तो जीवन में ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम असफल कहां हुए, विफल कहां हुए, उसे स्वीकार कीजिए और जब उसका समाधान ढूंढिए, और जब बारीकियों से समाधान ढूंढोगे तो समाधान मिल जाएगा। बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। वो कहते हैं, सोचो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, सोचो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है,
चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती है फिर नीचे गिर गई, फिर चढ़ी फिर गिर गई। चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का साहस अंगों में साहस भरता है। वो साहस करती है कि फिर चढ़ूंगी। मन का साहस अंगों में साहस भरता है, गिरना चढ़ना गिरकर चढ़ना उसको नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं। कोशिश करते रहोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं होगे। किसी किसी व्यक्ति के जीवन में तो ऐसा समय आ जाता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी फिर जुटाते हैं, फिर बढ़ते हैं और फिर भगवान की कृपा से सब पार हो जाता है। अच्छा, सेठ जी अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं। कथाओं से यही, कथा क्या है मालूम है? कथा दर्पण है। दर्पण जानते हैं? दर्पण नहीं जानते होंगे ज्यादातर, और मिरर बोल दो तो सब जानते होंगे। शीशा, कथा यही तो बताती है। कथा शीशा है, दर्पण है। कथा कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी कथा हो रही है। जब मंच से कोई कथा बोली जाती है तो हर व्यक्ति को, जिसके साथ में घटना हुई है, उसको ऐसा लगता है कि बस ये कथा तो बिल्कुल मेरी ही है, मेरी घटना जैसी है, बिल्कुल मिलती जुलती है। कथा साफ बताती है, दर्पण जैसे आईना साफ साफ बताता है कि मुंह पे धूल लगी है, बाल कैसे हैं, खूब देखते हैं कई कई लोग, तो अपने तो एक ही बार में काम चल जाता है। क्यों, क्या करना है। हरि शरणम। तो मेरे भाई बहन, कथा बताती है कि हम राम हैं या रावण हैं। कथा बताती है कि हमारा चरित्र सीता जी से मिलता जुलता है या हमारा चरित्र शूर्पणखा से मिलता जुलता है। ये कथा दर्शन कराती है। तो कई बार कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई। तो जन्मेजय, अब ऐसे समय पर जब विषाद होता है, देखिए जन्मेजय बड़े दुख में डूबे हैं, क्या करूं। और जब ऐसा समय कभी आए मेरे भाई बहन, तो संसार की तरफ मत जाना। कहां पर जाना है? जब अर्जुन के जीवन में भी ऐसा समय आया तो अर्जुन कहां गया? भगवान श्री कृष्ण की शरण में। महाभारत की युद्ध की तैयारी थी, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी, लेकिन अर्जुन को विषाद हो गया, विषाद, मोह में डूब गया, क्या करूं। तो वो भगवान की शरण में गया। जन्मेजय को विषाद हुआ तो जन्मेजय कहां गए? श्री व्यास जी की शरण में। एक चरित्र आपने सुना होगा, श्रीमद् भागवत की कथा तो बहुत होती है। आत्मदेव और धुंधली की कथा सबने सुनी होगी। पहले दिन आत्मदेव धुंधकारी ने जब घर में कुछ नहीं छोड़ा, घर को नरक बना दिया, मांस मदिरा सब पान करता था, स्वर्ग को नरक बना दिया, तो आत्मदेव मरने के लिए गए, आत्महत्या करने के लिए। लेकिन रास्ते में गोकर्ण जी मिल गए, और जब गोकर्ण जी के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो वन में चले गए। और जो आत्महत्या करने गया था उसने अपना आत्म कल्याण कर लिया। लेकिन जो धुंधली थी, जब उसने डांटा फटकारा के ला पैसे ला, उसने कहा पैसे तो है ही नहीं, तूने सब जुआ में बर्बाद कर दिए। तो इसने डंडा उठाया और ये डर के मारे भागी, न तो संत की शरण में, न किसी सदगुरु की शरण में, न भगवान की शरण में, जल्दी जल्दी भागी। एक अंधेरा कुआं था, उसमें गिर गई और मर गई। ये अधोगति को चली गई। तो जीवन में जब ऐसा समय आए मेरे भाई बहन, तो संसार की तरफ मत जाना। किधर जाना है हमें? सदगुरु की शरण में जाना है, भगवान की शरण में जाना है। इस प्रकार
वो जन्मेजय जी पहुंचे हैं श्री व्यास जी की शरण में, और यहाँ पर व्यास जी से प्रश्न किया है कि ब्राह्मण मुनिवर, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या यही जीवन है? ये संसार किसने बनाया है? इस संसार को बनाने वाला कौन है? इस सृष्टि का रचयिता कौन है? मैं आपसे ये सब जानना चाहता हूँ। जब इस प्रकार प्रश्न किए हैं मेरे भाई बहन, तो अच्छा, ये प्रश्न हमारे मन में भी खूब उठते हैं कभी कभी कि आखिर इस संसार का रहस्य क्या है? इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है? इस समूचे ब्रह्मांड को किसने रच दिया है? अब देखिए कैसी इस ब्रह्मांड की रचना की कि ये जो पक्षी हैं इन पर कोई लोकेशन नहीं होती किसी की। ये कल हम पे लोकेशन मांग रहे थे कि लोकेशन डाल दीजिए महाराज, ये लोकेशन से आए, लेकिन पक्षी देखिए उनके पास कोई मापदंड नहीं होता, कोई माप नहीं होता, और वर्षों तक जहां से आते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, वर्षों तक बिना माप के उधर जा रहे हैं।